हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 6 लेके आपके लिए आया हूँ, जिसमें मैं आपको 25 से 34 तक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। आओ देखते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e + e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश, इनके बीच मध्य में या फिर मिडिल में एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह निकाय संतुलन में हो जाए। संतुलन समझते हो? इक्विलिब्रियम। संतुलन मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये इवन सॉरी, ठीक है। संतुलन जो होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। ओके, क्या करोगे, कैसे लगाओगे? आपके मन में ये विचार आया होगा कि हम सर्वप्रथम +9e + e के बीच की डिस्टेंस मान लेंगे 16 है। मानना कि हमने चार्ज हमेशा स्मॉल चार्ज के पास रखा जाता है। यहाँ पर कोई चार्ज रख लिया, इस पर फोर्स निकाल लेंगे, इस पर फोर्स निकाल लेंगे, दोनों फोर्स को बराबर कर देंगे और मान निकाल लेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई गलत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक शॉर्टकट विधि बताता हूँ। आओ देखते हैं, एक ट्रिक, जिसे हम ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिक। आओ देखते हैं। एक हमारे पास Q1 चार्ज था, एक Q2 था, दो चार्ज हैं, सेम साइन के होने चाहिए। ट्रिक कब लागू होगी? जब दोनों चार्ज सेम साइन के हों। ओके, और कोई थर्ड चार्ज हो वो इन दोनों के बीच में रखा जाए, बीच में या कहीं पर भी, पर इन दोनों के बीच में ही रखा जाएगा। ओके, तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, x बराबर √Q1 अपान √Q1 + Q2 × L। आओ समझते हैं। एक हमारे पास +Q1 मान लिया हमने, कोई एक हमने मान लिया +Q2। इन दोनों के जो बीच की सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर उसने दिया था मुझे। अरे उसमें क्या दिया गया यार, ये ट्रिक है यार। बीच में कुछ कोई मान सकते हो, बीच की डिस्टेंस आप मान लो, इसमें मान लो आप यल मान लो यार, यल मान ली बीच की डिस्टेंस। ओके, बीच की डिस्टेंस है, वैसे आर माननी चाहिए पर फार्मूले में मैंने यल का प्रयोग किया है। यदि इनके बीच में कोई पूछे कि तीसरा चार्ज क्यू यानी थर्ड चार्ज, कोई भी जो थर्ड चार्ज है इनके बीच में हम कहाँ रखें, इन दोनों के बीच में कहाँ रखें कि वो हमारा संतुलन में हो जाए या फिर इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो वो हमेशा आप एक फार्मूला याद रखना। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो हमेशा ये फार्मूला लगा देना, x बराबर, वो दूरी पूछ रहा है, x क्या है? वो दूरी है √Q1 अपान √Q2 में प्लस √Q1। ओके, ये जो हमारा फार्मूला है। ओके, √Q1 इंटू ये सही नहीं लिख पाया, सॉरी, फिर से लिख रहा हूँ। x बराबर √Q1 अपान √Q2 में प्लस √Q1 में इंटू यल होता है। ओके, ये फार्मूला अब कह दो आपने लिख दिया। इसका मतलब क्या है? जो Q1 होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो Q1 होता है। जो Q2 होता है वो सबसे बड़ा चार्ज होता है, बिगेस्ट चार्ज होता है। x क्या होती है? ये Q1 से दूरी होती है, स्मॉल चार्ज से जितनी दूरी होती है वो x दूरी होती है, ठीक है। और यल क्या होती है बता दिया था, जो डिस्टेंस होती है बीच की दो चार्जों के बीच में, Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? वो यल होगी, बस वही होती है। ओके, और समझते हैं। यदि आप कह दो आपकी सेम साइन कहते हैं, यदि ये साइन अपोजिट हो जाए, यानी प्लस हो एक माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, तो कोई अंतर नहीं होता, कोई खास अंतर नहीं होता है, ओनली यहाँ पर माइनस लग जाता है। ये इतना याद रखना है, यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम हमेशा बिगेस्ट चार्ज रखा जाएगा, बिगेस्ट चार्ज यानी बड़ा चार्ज रखा जाएगा। ये लाभ पता ही है क्या है, एक्स बता दिया मैंने आपको। और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाइन ई लगी, नाइन ई ओके, ये 9e हो गया और ये e हो गया। इनके डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, 16। इनके बीच में जो Q चार्ज रखा जाएगा वो कंडीशन नहीं, आप कहीं पर भी रख दोगे, वो हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज के पास में रखना, हमेशा ई के पास में, वो भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पर रखा है। ओके, तो ये कितनी 16 - x प्लस, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हम अपना फार्मूला लगाएंगे। x बराबर √Q1 अपान √Q1 + Q2। √Q1 स्मॉलेस्ट चार्ज e है, तो √e, तो क्या हो जाएगा? √e अपान √e प्लस √9e, फिर Q1 + Q2 होगा, तो इन दोनों का जो योग होगा वो होगा इंटू 16, जो लंबाई है बीच की। इसको जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 का क्या आ जाएगा? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, देखो 9e का
थ्री हो जाएगा, √3 का 3 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 16, ई से ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16/4, जब इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 4, एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर, ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले ले। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है हमारा वो ई से 4 सेंटीमीटर की दूरी है, क्योंकि यहाँ से मैंने एक्स माना, एक्स का मान निकल आया, एक्स बराबर 4, और जो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, तो 16 से जब हम एक्स घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 9 इलेक्ट्रॉन से वो हमारा कितना है वो 12 सेंटीमीटर दूर है। हमसे ये कह रहा था, आंसर पूछ रहा था, देखो -9 आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर है, जो मैंने प्रूव कर दिया एवं सिद्ध भी कर दिया। आओ ये देखते हैं, इसमें कह रहा था 2 बिंदु आवेश हैं जिन पर एक ये चार्ज है, ये चार्ज है, 1 मीटर भुजा की दूरी पर दोनों आवेश को जोड़ने वाली किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी, यानी ई पहुँच रहा है। अब देखते हैं इसको भी हम, ये मान लिया पहला चार्ज, ये मान लिया दूसरा चार्ज, ये कोई दूसरा चार्ज हो गया। ओके, इन दोनों के बीच दूरी मुझे दे रहा था 1 मीटर। ओके, मान लिया कि यहाँ पर बिंदु की तीव्रता 0 हो रही है, तो बिंदु आवेश का मैंने इतने डिस्टेंस पे एक्स पे निकाल ली, और बिंदु आवेश के कारण यहाँ से मैंने इतनी डिस्टेंस पे निकाल ली, जो ई बराबर ई माइनस का E2 होगा। ई मुझे 0 दे दिया, क्वेश्चन दिया गया था, तो E1 बराबर E2 हो गया, मैंने मान पुटअप कर दिए। बिंदु आवेश के कारण इसकी तो क्या KQ/R, ये देखो निकाली मैंने, KQ/R², दोनों को बराबर कर दिया, तो K से K कट जाएगा, 10⁻⁻19 ये कट जाएगा, 5 2। अब देखो क्या करेंगे, अब कितना बचेगा 1/x² बचेगा, यहाँ पर 2/1, दोनों बच्चों का मैंने क्या स्क्वायर कर दिया, दोनों बच्चों का स्क्वायर लोगे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x, इसमें √2/1 हो जाएगा। अब इन दोनों के क्या करें, हल करें, तो x का मान इतना आएगा। अब x का मान मुझे इतना आंसर दे नहीं रहा था, तो मैंने ऊपर नीचे क्या किया, गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, तो √2 - 1 कितना, √2 - 1 आ गया हमारे पास। √2 का मान पता होगा 1.414 होता है, माइनस का बन किया तो 0.141 आ जाएगा, 1414 आ गया। ठीक है, 0.414 हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, ये पहले आवेश से इतनी सेंटीमीटर दूर था। ओके, क्योंकि हमने पहले आवेश से दूरी मानी थी वो x मानी थी। ये देखिएगा, 2 बिंदु आवेश हैं जिनके मान 1 माइक्रोकूलम तथा 0.2 माइक्रोकूलम हैं, वायु में एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों पर आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। अब देखिएगा, हमारा वही वाला सूत्र आ रहा है जो हमने ट्रिक सीखी थी, भाई ट्रिक यहाँ पर काम आएगी तो कैसे आएगी। एक पॉजिटिव दे रहा है, एक निगेटिव दे रहा है, मुझसे एक तीसरा चार्ज पूछ रहा है जिस पर कोई बल ना लगे, तो हम वो ट्रिक लगा सकते हैं, ये वाली ट्रिक, ये फार्मूला अपना। ओके, इसमें क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, जो मान पुटअप कर दिया पूरा यार। हमने कहा था ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कौन सा, ये सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज ये है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था बड़ा चार्ज, ये बड़ा है फिर ये छोटा है। ओके, ये बड़ा है फिर ये छोटा है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसका अंडर रूट आया तो 0.5 10⁻³ गुलाम 1 इंटू इतना। अब 10⁻³ इन्होंने यहाँ से कम ले लिया, तो 1 माइनस का जब 0.5 उठाओगे तो 0.5 10⁻³ आएगा, इतनी आएगा, इंटू एल का मान पता ही इतना एल का मान दे रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, इतना आ जाएगा, यानी दूसरे आवेश से इतनी सेंटीमीटर दूर पे स्थित था। ओके, अब थोड़ी स्पीड से चल रहा है यार, क्योंकि न्यूमेरिकल आज बहुत लेके आपके लिए आए, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं आज, वीडियो की लेंथ ना लंबी इसलिए मैं आपको थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। अब तक आप तो एक्सपीरियंस हो गया होगा यार, हाँ हम लोग 28 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको। ठीक है, इसलिए ये देखिएगा 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लागू करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मैंने आपको फार्मूला शीट दी थी, जिसने फार्मूला शीट ना देखी वो यूट्यूब पर टाइप करेगा फार्मूला शीट चैप्टर 1 JSB फॉर फिजिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें देख लें, उसमें मैंने इसका फार्मूला आपको बताया था। क्या फार्मूला बताया था, मैंने E = F/Q0 बताया था। Q0 क्या होता है, एकांक पर यूनिट चार्ज होता है, या फिर टेस्ट चार्ज, इसे हम Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए Q0 लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, Q का मान दिया गया तो Q रखेंगे यहाँ पर। ओके, आओ कैसे सॉल्व किया देखो, Q F फार्मूला हमने बताया था, E = F1Q, वैल्यू पुटअप की, आंसर पा लिया।
ओके, ये तो फार्मूला बेस था यार। दो देख लो, स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और चालू करते हैं। अगला देखिएगा, कह रहा अल्फा कण पर इतना ई दे रहा है, अल्फा कण पर मुझे ई दे रहा है, कितना दे रहा है अल्फा कण पर ई दे रहा है 15 में गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या दे रहा है मुझे, ई दे रहा है। अब क्या करेंगे, मुझसे इसने ये पूछ दिया तो मुझे ये पता ई बराबर एफ अपान क्यू होता है और एफ बराबर क्यू ई होता है। क्यू कैसे निकाल लोगे, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, यानी जो क्यू होगा वो होगा 13.2 इंटू 10⁻⁻19, वो भी पॉजिटिव होता है। अब आगे समझते हैं। ई का मान तो दे दिया उसने मुझे, एफ का मान पूछ रहा है। अब अल्फा कण पर जो क्या होता है, आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, तो एफ बराबर क्यू फार्मूले से इसका हम प्रूव कर देंगे। ओके, प्रूव क्या कर देंगे, एफ का मान निकाल देंगे जो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। कह रहा उस देखो, जिसने मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पूरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुका हूँ मैं पहले ही। मैंने इसका पूरा आपको सिद्धांत, पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें बताया था। अब जिसने नहीं देखे होंगे उसको दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होगी, आपका भाई इसलिए है, वो समझा देगा आपको। देखो सवाल पढ़ दो पहले। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। उसमें संकेत भी दे दिया यार। देखो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन है, उसके भार के बराबर विद्युत बल, ऊपर फोर्स लगेगा एफ, ऊपर फोर्स एफ लगेगी, एफ बराबर क्यू ई, ऊपर फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई। ओके, नीचे क्या लगेगा, उसका भार लगेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है वो फोर्स के विपरीत होती है। फोर्स ऊपर लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर लगेगी। क्योंकि संतुलन की जब स्थिति निकालेंगे तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो क्यू ई बराबर एम जी, तो मैंने ई का मान निकाल लिया, ई बराबर एम जी अपान क्यू। हमें एम का मान पता था 9.1 और जी का मान 9.8 और क्यू का मान 1.6 इतना मान पता होता है तो हम कैलकुलेशन इसकी सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, इंटर के छात्र हो ना। ओके, इतना आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ओके, ये देखिएगा, ये सवाल यार बहुत सरल है। बस इसमें कॉन्सेप्ट था कि हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर धनावेश होता है, जो उसने संकेत में दे दिया था। फिर भी मुझे सवाल करवाना पड़ा। देखो हीलियम नाभिक के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन की दूरी मुझे दे दी। उसने क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, ई बराबर क्या होता है k/r²। मुझे क्यू पता है, आर पता है, के का मान पता है, क्या नहीं निकाल पाएंगे, सॉल्व कर लेंगे यार। देखो कैसे पता है, देखो हीलियम नाभिक पर क्या होता है, अल्फा कण के बराबर धनावेश होता है, तो इतना आवेश हो गया। आर का मान गिवन था 10⁻−10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो बराबर होता है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है। तो ई बराबर kq/r² फार्मूला होता है, आपको सबको पता होगा। वैल्यू पुट एक कांस्टेंट होता है यार, ये भी कांस्टेंट, ये गिवन था, हल कर दिया। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है, आ गया। ओके, 5 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, मुझे आर पूछ दिया इस बार यार। ई का मान दे रहा था और के का मान दे रहा, क्यू का मान दे रहा है, तो आर नहीं निकाल पाओगे यार। कैसी बात करते हो, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे। उसी फार्मूले से जो मैंने आपको बताया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो इसे r² बराबर कर देना kq/e, तो ये पुटअप कर देना। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारी ये आंसर आ जाएगा, r बराबर 1 मीटर। आज मैं क्वेश्चन को जहाँ समझा नहीं रहा आपको, क्योंकि सिर्फ फार्मूला बेस हैं। आपने हमें उम्मीद करता हूँ आपने मेरी फार्मूला शीट पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। मैं जितने भी फार्मूले पढ़ा उसको एकदम लॉन्ग में, एकदम शॉर्ट में बताया, उसके बारे में डिटेल से आपको समझाया भी मैंने। इसलिए मैं आपको आज बिल्कुल एकदम तूफान जैसी स्पीड से चल रहा हूँ। फार्मूला ये लगेगा, इसमें मान तो पुटअप कर लोगे आप लोग, इसलिए निगलेक्ट कर दे रहा उसको। अब आगे देखते हैं। वही सवाल है, क्या कर दिया, कुछ नहीं इसमें अंतर है, बस इसमें 1 मीटर दूरी हमसे उसमें पूछे रहा था, आर का मान उससे मुझे पूछ रहा था, इसमें उसने गिवन कर दिया आर का मान। इसमें ई का मान पूछ लिया, क्यू का मान पूछ लिया, उसमें क्यू का मान दिया गया था, ये मान क्यू का गिवन था वहाँ पर। तो वैसे क्या मेथड है, फार्मूला लगाना ना, कैसे लगाओगे, देखो ऐसे लगाओगे, ई बराबर क्या होगा kq/r²। यहाँ से क्यू का मान निकाल सकते, के का मान गिवन है, ई का मान गिवन है, आर का मान गिवन है, तो क्यू का मान नहीं निकाल सकते हो, निकाल लोगे, निकाल ना, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन नहीं दिया आपको, देखो ना, इसमें देखो वही बात थी, आर का मान पूछ दिया, भाई क्यू का मान यहाँ पर दिया गया था, इसलिए 34। देखो एक स्थान पर इतना 1000 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर लगा ई। ओके, कितना है 1000 न्यूटन प्रति कूलम। ओके,
इस क्षेत्र पर ये ईस्ट वेस्ट साउथ, ओके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हिंदी भाषा में समझ लो, ठीक है। चलो और समझते हैं इसको। एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब आप सोचिए कि इसमें 10 की पावर 6 का क्या रोल है यार, क्यों दे दिया उसने ये? उसने इसलिए दे दिया क्योंकि उसने आपसे पूछा क्या है, बल की दिशा पूछी है और परिमाण पूछा है। तो जब बल की दिशा F बराबर क्यू ही होता है ना। अब आपको Q का मान पता है, E का मान पता है, E का मान देखो दे रहा है, Q का मान नहीं पता। Q बराबर NE, जो हमने बहुत ही पुराना फार्मूला हो गया, हमने न्यूमेरिकल शुरुआत के करीबन 15 न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से सॉल्व किए थे, तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद हो गया होगा। तो N का मान मुझे 10 की पावर 6 इसमें पुटअप कर देंगे, और E का मान पता ही होता है कि 1.6 10 की पावर माइनस का 19। ओके, आओ देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ओके, सॉरी। ओके, पूरब की ओर कितना चला था? 1000 न्यूटन प्रति कूलम लिखा। ओके, फिर मैंने उसने पूछा क्या मुझसे? पहले उसने बल की दिशा पूछी। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है तो फोर्स की जो बल की दिशा होगी वो उसके विपरीत होगी, यानी पश्चिम की ओर होगी। देखो लिखा पश्चिम की ओर, क्या लिखा है हमारा? दिशा दे रहा है वो कितना दे रहा है? पश्चिम की ओर। ओके, एक चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब उसका परिमाण पूछा है, क्या पूछा? परिमाण पूछा है, और परिमाण देख लेते हैं। परिमाण कैसे निकालेंगे? ई का मान भाई 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख लिया, 3 जीरो होगी, तो 1000 को ही मैंने 10 की पावर 3 यहाँ पर लिख लिया। एन का मान दे रहा था, मैंने क्यू का मान निकाल लिया, क्यू बराबर एन से, तो एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। तो क्यू ई का मतलब समझिए, तो यार भाई ई बराबर एफ अपन क्यू पढ़ा आपने, यहीं से मैंने निकाल लिया ई बराबर क्या? एफ बराबर क्यू ई। जब एफ निकालो क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा। चलो आपके लिए फिर से समझाता हूँ। आपके लिए आपने ई बराबर एफ अपन क्यू पढ़ा है, तो एफ का मान निकालो क्या हो जाएगा? क्यू ही हो जाएगा। वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, कोई नया फार्मूला नहीं लगाया, उसी के लिए लगाया, ठीक है। मान रखोगे इतना आंसर आ जाएगा पश्चिम की ओर। आज के लिए मैं आपके लिए इतने ही न्यूमेरिकल लेके आया था। आज थोड़ी ज़्यादा स्पीड थी यार। कल मैंने आपको चॉकलेट क्वेश्चन दिया था, उसे मैं किसी भी व्यक्ति ने, जिसने मेरा वीडियो देखा, किसी ने उसका मुझे सोल्यूशन नहीं भेजा, या सोल्यूशन उसका आंसर मुझे कमेंट में नहीं किया किसी ने भी। किसी ने पहले पूरा वीडियो किसी ने देखे ही नहीं। लोग व्यू दे देते हैं, बस चले जाते हैं। यार व्यू क्यों मुझे दे रहे हो यार? व्यू मुझे कोई फ़ायदा नहीं है यार। मैं रुपए के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे रुपए मिलेंगे, ऐसा कोई मैं आपको बस कोर्स पूरा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था इस किताब का कहीं बस सोल्यूशन नहीं था। मैंने सोचा मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूँ। मेरी कोई वो मनसा नहीं कि आप मेरे व्यू बढ़ाओ, सो नहीं। देखना पूरा वीडियो देखिएगा, आप अनलाइक भी कर सकते हो वीडियो को, अच्छा लगे अनलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे होगी, ठीक है। आज के लिए इतनी रखते हैं, बाय।